बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ का इख्तिताम हो चुका है। 5 T20 इंटरनेशनल थे, हम आपके साथ सीरीज़ रिव्यू लेके आए हैं और 5 T20 इंटरनेशनल्स में से एक आज पाकिस्तान ने जीत कर क्लीन स्वीप से ख़ुद को बचा लिया है और बहुत बड़ा कारनामा किया है। और इससे पहले का हाल आप सबको पता है कि 4 T20 इंटरनेशनल्स हुए और चार के चार जो है वो न्यूजीलैंड ने जीते। पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि जो नहीं होनी चाहिए थी। प्लानिंग आपको नज़र नहीं आती, आपको क्लियर माइंड नज़र नहीं आता। मोहम्मद हफीज़ साहब टीम डायरेक्टर हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं तो लगता है कि उनसे ज़्यादा क्लियर माइंड किसी का नहीं है। फोकस्ड हैं, विजन बहुत क्लियर है, एग्रेसिव हैं और एक रिगरस अप्रोच के साथ आए हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए। मेरा ख्याल है तनकीद अभी शायद वक्त से पहले हो। एक सीरीज़ पे आप नतीजा नहीं निकाल सकते, लेकिन एक सीरीज़ पे नतीजा इस हद तक निकाल सकते हैं कि आपको डायरेक्शन नज़र आ जाती है, फैसलों की डायरेक्शन, किसी के का रवैया क्रिकेट की जानिब किस हद तक वो सीरियस हैं और किस तरफ वो लेके जा रहे हैं अपने फैसलों के ज़रिए किस तरफ लेके जा रहे हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। वो चीज़ नज़र नहीं आती। एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा है। आप पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक देखें तो कम्बिनेशंस जो खिलाए गए, किसी बैट्समैन को एक मैच खिला रहे हैं तो दूसरा हटा, दूसरे में नहीं खिला रहे, बॉलर्स को शफल किया गया, तो आपको कम्बिनेशन कहीं पे नज़र नहीं आता। आपको सबसे पहले पांचों मैचेस का हाल सुनाएं। पहला मैच न्यूजीलैंड ने पहली बैटिंग करते हुए 226 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर, जो कि पाकिस्तान ने जवाबन 180 रन बनाकर पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने 194 रन बनाए और 195 का टारगेट दिया। पाकिस्तान की टीम 173 रन बनाकर आउट हो गई। तीसरे T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने 224 रन 7 विकेटों के नुकसान पर बनाए। पाकिस्तान की टीम 179 रन बनाकर 7 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स का इख्तिताम हुआ। चौथा T20 इंटरनेशनल खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 158 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। न्यूजीलैंड ने यह हदफ पूरा कर लिया 18 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर। पांचवा T20 इंटरनेशनल आज खेला गया और उसमें पाकिस्तान ने 134 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर। जवाबन न्यूजीलैंड की टीम 92 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम ने पहले 3 T20 इंटरनेशनल्स में निस्फ सेंचुरियाँ की और बाबर आजम पे भी सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही थी कि जी मैच विनर नहीं है, जब मैच नहीं जीता तो फ़ायदा क्या है। तो उन लोगों को जवाब ये है कि बाबर आजम जिस टेम्परामेंट और क्लास का प्लेयर है, बाबर आजम ने अपना बेस्ट दिया है। बाबर आजम को लेट मिडिल ऑर्डर में से सपोर्ट चाहिए थी, पिंच हिटर्स चाहिए थे जो कि टारगेट को अचीव करते। एक अकेला बाबर आजम तो पूरा मैच नहीं जिता सकता। यही नंबर 3 पे बैटिंग बाबर आजम कर रहा है और वहाँ से लेकर बाबर आजम एंड तक जो है वो सरवाइव कर रहा है और उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर में सपोर्ट ना दें और बाबर आजम पे सब कुछ डाल दें, ये मेरा ख्याल है गलत है। एक और तनकीद शाहीन शाह अफरीदी पर यह हो रही है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो ओपनिंग जोड़ी थी उसको तोड़ा गया और साइम अयूब को खिलाया गया। फिर आज के मैच में हसीबुल्लाह खान को खिलाया गया और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो ओपनिंग जोड़ी थी, जो कि पाकिस्तान को अच्छे रन करके दे रही थी, उसको नहीं तोड़ना चाहिए था। बाबर आजम ओपनिंग में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता था बनिस्बत तीसरे नंबर पर। ये भी तनकीद की जा रही थी और मेरे हिसाब से ये एक मुनासिब तनकीद है। मेरा ख्याल है इनको ओपन करवाना चाहिए था। आपको बाकी नंबर्स पे साइम अयूब को और बाकियों को एडजस्ट करना चाहिए था, एक टीम प्लानिंग करनी चाहिए थी। वो इस सीरीज़ में कहीं भी आपको नज़र नहीं आई। हसीबुल्लाह खान को आज इकलौता चांस मिला। यंगस्टर्स को आपने खिलाना है, आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है। आप या तो आप सिर्फ यंगस्टर्स को खिलाएं, एक यंगस्टर्स की टीम खिलाएं और उसमें फिर आप साइम अयूब और हसीबुल्लाह खान को ओपन करवाएं, मोहम्मद रिजवान को आप रेस्ट करवाएं, आज़म खान को खिलाएं। एक तरफ आप आज़म खान और मोहम्मद रिजवान को इकट्ठे खिलाते रहे हैं पहले 3 मैचेस में और उसके बाद फिर आज़म खान को आप साथ कीपिंग भी करवाते रहे हैं। क्या ये मुनासिब नहीं था कि आप आज़म खान को सिर्फ एज अ बैट्समैन खिलाते, आखिरी लेट मिडिल ऑर्डर में आखिरी ओवर्स में वो आता और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक बैट्समैन की होती और आपने उस पर एक और इजाफी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि वो विकेट कीपर भी है। आज़म खान की जिस तरह की फिजिक है और आज़म खान की जिस तरह की फिटनेस है, मेरा ख्याल है विकेट कीपिंग का अभी बोझ डालना ठीक नहीं था। उसके अलावा साहिबजादा फरहान
बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। साहिबजादा फरहान ने इससे पहले भी इंटरनेशनल क्रिकेट में साहिबजादा फरहान को चांसेस मिले। साहिबजादा फरहान एक ओपनिंग बैट्समैन है जो कि नेशनल टी20 और पाकिस्तान कप, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट है पाकिस्तान की टी20 और वनडे इंटरनेशनल वनडे की, उसमें साहिबजादा फरहान पिछले सालों में लगातार परफॉर्म करता आ रहा है। एक ओपनिंग बैट्समैन है और उसको आपने आज 7वें नंबर पर खिलाया है। पिछले मैच में भी आपने उसको 6-7वें नंबर पर खिलाया। आप चाहते क्या हैं? एक बैट्समैन को अगर आपने तबाह करना है तो उसको खिलाएं ही मत। आप एक ओपनिंग बैट्समैन को 7वें नंबर पर खिला रहे हैं, आप उसका जहन ही तबाह कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है, क्योंकि साहिबजादा फरहान शुरू से डोमेस्टिक क्रिकेट में एज एन ओपनर खेलता आ रहा है। शायद बीच में तीसरे चौथे नंबर पर खेला हो, लेकिन 7वें नंबर पर खिलाना समझ से बाहर बात है। तो पाकिस्तान ने गलतियां तो इतनी की हैं कि अगर आप उन सब पे बैठे तो मेरा ख्याल है 4-5 घंटे वीडियो ख़त्म ना हो। अब बात करते हैं उसामा मीर साहब की। बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं, जब बॉल करते हैं लहराते हुए आते हैं, समझ नहीं आता कि वो करना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने इस सीरीज़ में 3 मैचेस खेले हैं, 2 विकेटें हासिल की हैं, तीनों मैचेस में 4-4 ओवर्स कंप्लीट की हैं। टोटल कुल मिलाकर 3 मैचेस में 12 ओवर्स किए हैं, 111 रन कंसीड किए हैं और 2 विकेटें हासिल की हैं। इससे आगे क्या बोला जाए, आप खुद अंदाज़ा लगा लें और ख़ुद नतीजा निकाल लें कि उसामा मीर की अगली सीरीज़ में जगह बनती है या नहीं। मोहम्मद नवाज़ को भी चांसेस दिए गए, मोहम्मद नवाज़ ने कदरे बेहतर, मोहम्मद नवाज़ की थोड़ी सी जगह आपको नज़र आती है कि कदरे बेहतर परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन उसामा मीर की इस टीम में जगह नज़र नहीं आती। बॉलिंग के हिसाब से भी शफलिंग इतनी ज़्यादा है, समझ ही नहीं आ रही कि आपने सीनियर्स को खिलाना है या जूनियर्स को खिलाना है। आप मिक्स एंड मैच खिला रहे हैं। क्लियर ना शाहीन शाह अफरीदी हैं ना मोहम्मद हफीज़ हैं। पाकिस्तान की सीरीज़ का अख्तिताम तो हो चुका है, इंतहाई मायूस कुन है, और उसके साथ ही ज़का अशरफ साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। तो अब ये जो टीम मैनेजमेंट है, जिसमें मोहम्मद हफीज़ साहब टीम डायरेक्टर हैं, और पता नहीं अब टीम डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक नई पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, हेड कोच को टीम डायरेक्टर बना दिया। कुछ समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ और इस टीम के साथ। अब इस जो टीम मैनेजमेंट है, जिसमें मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, सईद अजमल, उमर गुल और हमारे हाई परफॉर्मेंस कोच यासिर अरफात साहब, जिन्होंने अपने कैरियर, इंटरनेशनल कैरियर में कभी हाई परफॉर्मेंसेस नहीं दी, जिनको मेरा ख्याल है किसी ने बाद में खिलाना भी मुनासिब नहीं समझा, उनको हाई परफॉर्मेंस कोच लगा दिया गया। अब इस टीम मैनेजमेंट का मुस्तकबिल क्या है, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि नए चेयरमैन आते ही कहीं इनको तब्दील ना कर दें, या फिर शायद आजमाने के लिए कि 2 सीरीज़ ही खेली हैं, 2-4 और सीरीज़ आजमा लेते हैं। तो सवालिया निशान तो बहुत सारे हैं। शान मसूद पे भी सवालिया निशान है, शाहीन शाह अफरीदी पर भी सवालिया निशान है। 2 इंटरनेशनल आपने टूर ख़त्म किए हैं, ये उन मुल्कों में किए हैं जहाँ पे आप खेल नहीं सकते, और आपने अपना माजी दोहराया है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आप नहीं खेल सके तो आप बोलें जी पहले भी इसी तरह करते रहे, पहले अगर करते रहे तो आप तो बेहतर करें। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज़ का अख्तिताम हो चुका है। अब आगे PSL शुरू हो जाएगा और आपस में खेल खेल के हम खुश होंगे, देखो कितना अच्छे खेलते हैं। तो मज़ीद रिव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।